बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि अगर इसराइल की ये हालत हो गई है कि आज लेबनान का एक ड्रोन आया और इसराइल की राफाइल जो एडवांस डिफेंस सिस्टम फैक्ट्री है उसको उड़ाने के लिए आया। ये इतना बड़ा इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट था कि तारीख में कभी भी नहीं हुआ। कि आप इमेजिन कर लें कि जिस जगह पर इसराइल, यानी आप सोचे, मैन्युफैक्चरिंग करता है, आयरन डोम बनाता है, यानी जो समझते हैं वो कि उनकी बैकबोन है या जिसने पूरे इसराइल को बचा कर रखा हुआ है, डेविड स्लिंग बनाता है, स्पाइक मिसाइल यानी इनके मिसाइल बनाने वाली जो फैक्ट्री है। इस वक्त सबसे बढ़कर झटका उनको ये लगा है कि एक ड्रोन लेबनान से आया, इसराइल को क्रॉस करता करता वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की राफेल फैक्ट्री को उड़ाने के लिए गया, लेकिन वहां पर इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसराइल ने इसको तबाह किया। अब यहां सिस्टम ये नहीं है कि आपने एक ड्रोन आया है और उसको आकर तबाह कर दिया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि अब तो सूरत हाल फिर ये हो गई है कि वो कल को पार्लियामेंट भी चला जाएगा, पार्लियामेंट के ऊपर चला जाएगा, आप उसको रेड जोन में दाखिल होगा तो आप उसको उड़ा देंगे। या इन केस लट से आप सोचें कि वो इनके घरों तक चला जाए, इनकी सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, इनके पूरे मुल्क के अंदर एजेंसियों के हेडक्वार्टर तक चला जाए, फौज के हेडक्वार्टर तक चला जाए, हर जगह चला जाए। वैसे तो आपको पता है कि लिबनान के ड्रोन जो है वो काफी हद तक इनकी नेवी के हेडक्वार्टर से ऊपर से उड़े हैं, हर जगह पर गए हैं, लेकिन बाकायदा कोई ड्रोन मारने के लिए आए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल की नाकामी हो गई है इसराइल की, कि पूरा इसराइल वो क्रॉस करके नॉर्दर्न साइड के ऊपर उनकी राफेल फैक्ट्री को उड़ाने के लिए गया और जब बिल्कुल ऊपर गया तो इन्होंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। देखिए, ड्रोन को रोकना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है इस दफा। आप ये सोचें कि आज आपने एक ड्रोन रोका है तो हो सकता है कल को स्वार्म ड्रोन्स को 20-25 भेजते हैं, उनमें से आपको कितने रोकेंगे? हो सकता है वो आपके नीचे जो ये तमाम का तमाम आयरन डोम ये चीजें बन रही है उसको वो उड़ा कर रख कर दे। तो अब वो असल में टारगेट उन चीजों को कर रहे हैं कि जहां से इसराइल का माल बनकर जाता है, जहां से आयरन डोम बनता है। पहले उन्होंने आयरन डोम को तबाह किया, फिर उन्होंने रेडार सिस्टम को तबाह किया, फिर जासूसी के नेटवर्क को तबाह किया। अब वो सीधा सीधा जाकर तबाही कर रही हैं इसराइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, यानी जहां पर इनके मिसाइल बनते हैं, जहां पर इनकी तमाम चीजें बनती हैं, जहां से निकलकर सब कुछ आता है। अब ये उसको तबाह करने के लिए चले गए। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा कि आज लिबनान ने एक चीज बताई है कि उन्होंने हल्का ड्रोन भेजा। ये एक सादा सा ड्रोन था जिसको इंटरसेप्ट किया जा सकता था। उन्होंने ये देखा कि हम कहां तक जा सकते हैं। इसराइल को उन्होंने आज पैगाम ये दिया है कि आप जंग बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि हम यहां तक आ सकते हैं तो सोचें हम कहां तक जा सकते हैं। अगर हमने अपने एडवांस ड्रोन्स भेज दिए तो मुकम्मल तौर पर आपकी फैक्ट्रीज उड़ा दी जाएंगी, जहां जहां आपके मिसाइल सिस्टम बन रहे हैं हम उसको उड़ा देंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जहां आप मिसाइल सिस्टम उड़ाएंगे, फिर याद रहे अगर वो वहां पर हमला करते तो नीचे उनके मुकम्मल तौर पर वो लोग बैठे हुए थे जो काम कर रहे थे, वर्कर्स थे, उनके पूरी यूनिट्स के लोग थे। जाहिर सी बात है कोई छोटी बात नहीं है, तो जिस दिन वो उड़ाना चाहेंगे वो उड़ा देंगे। ये इसराइल के लिए इतना बड़ा झटका है कि एक ड्रोन तमाम चीजें क्रॉस करता करता पूरे इसराइल, यानी आप सोच लें जिस यूनिट के अंदर काम किया जा रहा है, डिफेंस चीजें बनाई जा रही हैं, उसके ऊपर एक ड्रोन आता है और वो समझ लें रेड जोन है। वहां तक तो आने की नौबत ही नहीं होनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था कि उसको दूर दराज इलाके के अंदर ही उसको इसराइल में दाखिल होने से पहले उड़ा दिया जाए। अब आप अंदाजा करें कि अगर ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो जब ये उड़ा देंगे तो फिर इसराइल क्या करेगा? आपको पता है कि इस वक्त बरतानिया ने इनको हथियार और बहुत सारी चीजें देना बंद कर दी। अब जहां से इसराइल के अपने ड्रोन्स बनते हैं, सोचो उस फैक्ट्री को आप उड़ा दें, आप इसराइल के ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज को तबाह कर दें। अब ये असल में एक लॉन्ग टर्म जंग के लिए उन्होंने बहुत बड़ा इंदिया दिया है। मिसाल के तौर पर आप जंग कर रहे हैं, आप पर इस वक्त मिसाल के तौर पर बरतानिया ने कह दिया कि जी हम हथियार नहीं देंगे या मिसाइल और चीजें नहीं देंगे। अब कल को आप ड्रोन्स की जंग हो रही है, आप उनके ड्रोन्स तबाह कर रहे हैं और आप चुन चुन कर उनकी फैक्ट्रीज को तबाह करना शुरू कर दिया। आपके ड्रोन्स आगे तक जा रहे हैं, आपके नॉर्दर्न साइड पर हर जगह जाकर उनकी फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, फिर आप कहां पर जाएंगे? ये सूरत हाल आज जब हुई है तो आप सोचें कि नेतन्याहू एज यूजुअल उसको ये लग रहा है कि ठीक है जी हमने तबाह कर लिया है, लेकिन ड्रोन अंदर तक आ गया है। आपको याद है कि रिसेंटली जब खबर आई थी, इसराइल के मीडिया ने चीख चीख कर बताया था कि हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आया है और वो नेतन्याहू के घर की तस्वीर लेकर वापस चला गया है।
और हम फॉल्स अलार्म उसको समझकर यानी उसको चैलेंज करते रहे, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते रहे, हम उसको पकड़ नहीं सके। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि अब वो ड्रोन्स की सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो डायरेक्टली जाकर उनकी फैक्ट्रीज को उड़ा दे। जहां ड्रोन्स बन रहे हैं, जहां मिसाइल बन रहे हैं, जहां तमाम चीजें बन रही हैं, वहां पर जाकर अगर आप उड़ा देंगे तो फिर सूरत हाल क्या होगी। अब नेतन्याहू ये समझ रहा है कि भाई हमारी कैपेबिलिटी है, वो असल में फौज के ऊपर शक करता है, वो एयरफोर्स के ऊपर शक करता है। वो कहता है ये जानबूझकर कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं ताकि मुझ पर दबाव डाला जाए कि मैं कोई डील फाइनलाइज करूं, कोई मामला तय करूं। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू को समझ नहीं आ पा रही। अमेरिका ने कहा है कि डील फाइनलाइज करनी, कतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। असल में ईरान ने अपनी सारी की सारी बला उतार कर इनके ऊपर डाल दी है। अब ईरान ने हमला नहीं किया, इसराइल के पास हमले का जवाब नहीं है और पूरी तरह आप देख लें कि मामला तितर बितर हो रहा है। अब आप ये सोचें कैदियों के घर वाले धड़ाधड़ दे रहे हैं इंटरव्यूज और एहतजाज में जा रहे हैं और वो जाकर ये कह रहे हैं कि असल में हमारा जो कातिल है वो हमास नहीं बल्कि नेतन्याहू है। यानी आप ये सोच लें कि वो पूरी तरह कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। और उधर आप ये देखिए कि अमेरिका के एम्बेसडर ने क्लियर कर दिया है नेतन्याहू को और उसने कहा है कि देखें अगर यहाँ पर आपने लड़ाई लड़ी तो फिर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये डील ना हुई तो पीछे कोई कैदी जिंदा वापस नहीं आएगा। उसने कहा कि इस दफा याह्या सिनवार के मुतालिक जो हमारी इंटेलिजेंस मालूमात है वो सब कुछ दाव पर लगाने के लिए तैयार है। उन्होंने इतने बंदे देख लिए हैं, यानी आप अंदाजा करें इनके 6 लोग मारे गए हैं और इन्होंने पूरी दुनिया इस वक्त हिलकर रह गई है। तो जिनके इन्होंने यानी कोई 1,00,000-1,50,000 बंदा मार दिया है, 20-25 लाख लोग घर बेघर कर दिए हैं, वहां पर 1800 बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं, उसको कोई दुनिया देख ही नहीं रही। इनके 6 बंदे जो हैं वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब असल में कहानी ये है कि नेतन्याहू को वार्न कर दिया गया है कि अब वो अंदर तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। जितना वो अंदर तक आ रहे हैं खौफ बढ़ता जा रहा है। देखिए नेतन्याहू इसीलिए तो चल रहा है कहानों की यानी बातों के ऊपर। वो कह रहा है जी हमारा मुहूर्त आ गया है, जबकि आर्मी चीफ ये कह रहा है कि भाई ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, हमारी टेक्नोलॉजी उनके आगे फेल हो रही है, वो अपने ड्रोन्स लेकर आ रहे हैं। अगर आज मिसाल के तौर पर ये राफेल फैक्ट्री इनकी पूरी तबाह कर देते तो देखिए इसराइल ने बड़ा हार्श रिस्पॉन्स देना था, इसके लिए वो तैयार बैठा हुआ है। यानी वो जाता और जाकर पूरी तरह तबाह कर देता, हो सकता है हसन नसरुल्लाह को वो मार देते, हो सकता है बहुत सारे काम कर देते। अभी तक देखिए इस सारी सूरत हाल में इसराइल जिस तरह लड़ाई करना चाह रहा है ये बात सारी दुनिया को पता है। लिबनान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ सिवाय ईरान के, यमन के और 1-2 ताकतों के, और कोई नहीं खड़ा हुआ। रूस खड़ा होगा, कोई इस्लामिक कंट्री उनके साथ नहीं खड़ी हुई, ये बात उनको पता है। जबकि जब इसराइल लड़ाई लड़ेगा और जब वो जंग करने के लिए जाएगा चाहे जो मर्जी हो, आपने देखा नहीं था जब इस्माइल हानिया को मारा तो अमेरिका ने क्या बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था कि अगर इसराइल के ऊपर एक आंच भी आई तो हम तैयार होंगे, और वो अपनी पूरी 33% के करीब नेवी उसको बचाने के लिए ले गया था। तो यहां से असल में देख का दाना चक्कर आपको पता चल जाता पूरी देख कैसी है। आप थोड़े से इवेंट से अंदाजा लगा सकते दुनिया क्या कर रही है। उस वक्त नेतन्याहू ने यूरोपियन कंट्री से बातचीत करना शुरू कर दी थी कि भाई मुझ पर हमला होने वाला है, आकर बचाओ, तो वो सारे तैयार हो गए थे। तो ये असल में चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम जितना हो सकता है जंग को अवॉइड करें। जब होगी तो फिर हम भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर सबकी तबाही है, लेकिन इस पूरे रीजन की तबाही है। जाहिर सी बात है पूरा रीजन इससे मुतासिर होगा। इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि लिबनान की जानिब से ड्रोन्स मारे गए और वो डायरेक्टली जाकर टारगेट कर रहे हैं। और ये इतने बड़े आप समझ लीजिए कि वेस्पा टाइप, यानी एक फोके से ड्रोन आप कह सकते हैं, या जिसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं है, या लो क्वालिटी ड्रोन्स थे कि आसानी के साथ उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता था। आपने सिर्फ पैगाम देना होता है कि भाई हम यहाँ तक जा सकते हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। देखिए जो नेटवर्क इजराइल का यानी मुखबरों का लिबनान के अंदर है या ईरान के अंदर है, ये सारे मिलकर भी इसराइल में वो नेटवर्क नहीं कायम कर सके। इसराइल ने डे फर्स्ट से ही अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा 100% रखा हुआ है, वो ये काम नहीं कर सके। और ये इसराइल की कामयाबी है कि वो दुनिया के हर मुल्क के अंदर जाकर उसने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है पैसे के जरिए, पोजीशन के जरिए, लेकिन ये इसराइल में वो उस लेवल का काम नहीं कर सके। इसीलिए आर्मी चीफ, एयर चीफ, ये सारे इसको पुश कर रहे हैं कि रेलवे हमारे उड़ जाएगा, हमारा पावर सिस्टम उड़ जाएगा, हमारा पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा अगर हम इस जंग में कूद गए हैं। आज अगर ये सूरत हाल हो गई है तो कल को फिर अगला नंबर भी आ जाएगा। आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं
कि चीज़ें इसराइल के लिए ख़राब हैं, यानी अगर ये लड़ाई होती है तो इन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा बमबारी करनी है, तो फिर इनकी भी बड़ी बर्बादी होने वाली है। और इसीलिए नेतन्याहू को आज अमेरिका ने कहा है कि वो एक अमेंडमेंट करने के लिए जा रहा है, यानी उसमें सीन ये होगा कि एक नई चीज़ ऐड करके मुज़ाकरात के लिए पेश की जाएगी। यहया सिनवार ने कह दिया है कोई अमेंडमेंट कबूल नहीं होगी, एक और आखिरी फैसला, फौज यहां से निकल जाए, इस जंग को बंद करे, कैदियों का तबादला करे, खत्म कहानी। जो जंग बंदी के दौरान मुल्क आगे आएगा और जो यहां पर आकर गारंटी देगा नहीं करेगा, फिर वो खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। सो इसीलिए आज राफेल फैक्ट्री उड़ते उड़ते बची है। इस दफा उन्होंने पैगाम दिया है, अगली दफा पैगाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा और बड़ा सख्त एक्शन होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।